नमस्कार दोस्तों। तो मैं आकाश फिर से कुछ नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम जो पहली खबर का कवर करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, मोरक्को में अर्थक्वेक आया हुआ है। इस अर्थक्वेक में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और आशा है कि आंकड़ा 4000 तक पहुँच सकता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि मोरक्को है कहाँ पे। तो मोरक्को ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्राफ लगा रखा है। और मोरक्को है कौन थी, ये अभी की जो हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया है G20 में, उसका क्या है, एक पार्ट है। अफ्रीकन यूनियन के 55 कंट्रीज़ में से एक मोरक्को वही था। तो मोदी जी ने भी G20 मीटिंग में क्या किया था, इसके बारे में भी उन्होंने संवेदना प्रकट की थी कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उस पर हम सब अभी संवेदनाएँ प्रकट कर सकते हैं और जो कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें हम प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के हालात क्या हैं, बहुत ही बेकाबू हैं। और इससे पहले यहाँ कभी भी अर्थक्वेक आया हुआ नहीं था, इसलिए इस तरीके से पूरी यहाँ पे प्रॉपर तैयारी नहीं थी। तो आगे चलते हैं, कुछ और भी टॉपिक पे कवर अप करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके मन में खुशी हो सकती है, क्योंकि ये चाइना के BRI प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। ये एक घाटे का सौदा है, जिन भी देशों ने किया उन सभी को क्या हुआ, लॉस ही लॉस हुआ है, किसी भी देश को इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मिलोनी, इन्होंने क्या किया है कि क्विट कर दिया किसको, BRI प्रोजेक्ट को, क्योंकि इन्होंने जो सोच के ज्वाइन किया था BRI प्रोजेक्ट की इन्हें प्रॉफिट होगा, और उसके उल्टा क्या हो रहा है, इन्हें प्रॉफिट होने की बजाय क्या हुआ, लॉस हो गया। इसमें कोई प्रॉफिट होता दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने क्या किया, इसको अनाउंसमेंट कर दिया कि इसे क्विट करने वाली हैं। जब भी ये इनकी चाइना में अगली विजिट होगी वहाँ पे जाके इसका क्या होगा, अनाउंसमेंट होगा और इसे क्या होगी, क्विक कर देंगी। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही खुशखबरी है इंडिया के लिए, और इंडिया का पूरी तरीके से एक तरीके से आप समझिए तो G20 मीटिंग क्या हो गया, सफल हो गया। तो ये G20 मीटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसे अगर आप देखें तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या कर दिया है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका अनाउंसमेंट किसने किया, USA, इंडिया। उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। देखिए ये जो मेगा कॉरिडोर ये बनेगा तो कहाँ से, ये इंडिया से होकर निकलेगा, जो शिप के माध्यम से चलेगा, और ये जहाँ जाएगा ये पहुँचेगा सऊदी अरब, फिर यहाँ से UAE से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, इजराइल, ये पहुँचेगा रेलवे के थ्रू, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से शिप के थ्रू पहुँच जाएगा कहाँ से, ये यूरोपियन में कंट्री घुसेगा, और वहाँ पे क्या, वहाँ पे हवाई जहाज़ के द्वारा, यानी कि उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ये पूरे यूरोप में क्या किया जाएगा, एंट्री हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेहद खुशखबरी और रोमांचकारी न्यूज़ है। ये पूरी तरीके से चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो चाइना को काउंटर करना है, और इसमें सबसे खास बात है कि इसे सभी ने कहा है कि 60 डेज़ के अंदर इसे हम पूरी तरीके से क्या किए, इस पर बात करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो कंप्लीट की जाएंगी, क्योंकि इसमें 3 तरह से कई तरीके से, कुछ देशों से रेलवे से जाना है, कुछ देशों में मतलब कि हवाई जहाज़ से जाना है। तो अलग अलग क्या है, अलग अलग मार्ग से होके जाना है। तो सारे प्रकार के क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात की जाएगी। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। द यूनियन प्रोजेक्ट इंक्लूड इंडिया, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी एंड US। तो ये सारे क्या हैं, इसके पार्ट हैं। अब आप सोच रहे होगे इसमें US का क्या फ़ायदा है, तो US देखिए पूरी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए इसमें मदद कर रहा है। और हमारे मोदी जी ने क्या किया था कि टुडे वी all have reached an important and historic partnership. It coming time, it will be a major medium of economic integration between India, West Asia and Europe. He said, the corridor will give a new direction to connectivity. किसके लिए, कनेक्टिविटी में काम आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटायर वर्ल्ड, सभी पूरे विश्व के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो ये हमारे मोदी जी ने इसके बारे में बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अहम है भविष्य में हमारे एक नए फ्यूचर के लिए। आगे चलते कुछ और पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या डाला यहाँ पे, बायोफ्यूल्स के बारे में बताया। ये देखिए भारत का क्या है, बहुत ही बड़ा सपना है। ये देखिए क्लाइमेट चेंज भी हमें लड़ने में मदद करेगा, किसमें, क्लाइमेट से रिलेटेड में फ़ायदा करेगा। देखिए ये मोदी जी ने इसे क्या किया, लॉन्च किया। इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। ठीक है, ये G20 G20 जितनी मीटिंग थी, इसे कितने देशों ने मिलकर लॉन्च किया था, इंडिया, ब्राज़ील एंड द US आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द अलायंस। इस फाउंडिंग यानी कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स का इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जो फाउंडिंग मेंबर है कौन कौन है, इंडिया है, ब्राज़ील है एंड US है। और देखिए इसके जो एक तरीके से ना जो वैल्यू है वो आप वैल्यू देख सकते हो कि द ग्लोबल इथेनॉल मार्केट वाज वैल्यूज $99 बिलियन प्रेजेंट में, और आने वाले समय में क्या कर जाएगा, 162 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा, यानी ये सरपास कर जाएगा 2032 तक। तो ये देखिए एक ह्यूज चांस है इसके क्या होने के,
बढ़ने की वजह से। इसे भी क्या किया गया है, कवर अप किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने कवर कर लिया। देखिए हमने इन टॉपिक को क्या किया, थोड़ा जल्दी और कम जानकारी के साथ कवर अप किया है। सिर्फ आपको मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी कि ये पॉइंट जो है G20 से रिलेटेड है। अगर आप इनसे डिटेल्स से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम हर एक पे क्या करेंगे, डिटेल वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग।